आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की। जिले की लालबर्रा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पंचायत बाउंड्री वॉल में आने जाने का रास्ते को लेकर शासकीय योजना से बंधी बाउंड्री वॉल तुड़वाने के मामले सामने आ रहे हैं। मामले में मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा लालबर्रा तहसीलदार को शिकायत की गई थी कि शासकीय योजना के अंतर्गत जो बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है वह अवैध रूप से कब्जा कर आने जाने की रास्ता में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसको तुड़वाया जाए, जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी व पुलिस अमले के साथ बाउंड्री वॉल तुड़वा दी गई। वहीं इस मामले में पटवारी का कहना है कि हमें शिकायत मिली थी कि वह उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था, इसके अनुरूप हमारे द्वारा कार्य किया गया है, वह यहाँ का मैटर बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में ग्रामीण भारत टीवी से बात करने के दौरान लालबर्रा तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली ने कहा कि ग्राम पंचायत बाउंड्री के स्कूल की बाउंड्री वॉल बनवाने का आदेश नहीं दिया गया, फिर कुछ दिनों के बाद आदेश देखकर तुड़वा दिया गया। इस विषय में बताने के बजाय ग्राम पंचायत पंडरवानी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि यह पूरा मामला ग्राम पंचायत बांद्री का है और तहसीलदार द्वारा पंडरवानी की जानकारी दी जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक है। परिचय बताएंगे? जी, मैं टीना सिंह ठाकरे, यहाँ का पटवारी हूँ, ग्राम पटवारी। हल्का नंबर बताइए। हल्का नंबर 2। हल्का नंबर। मोदी जी, जो बाउंड्री वाली टूटी है ग्राम पंचायत बांद्री की, तो इसमें जो आपने लिखा है कि इनको जो ज़मीन दी गई है, पीछे से जो मकान दिख रहे हैं पीछे, अभी उन लोगों को जो ज़मीन दी गई है आने जाने के लिए जो रास्ता दिया गया है, लेकिन आप लोग का कहना है और यहाँ के ग्रामीणों का, जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि जो हमने शासकीय राशि से जो बनाए हैं बाउंड्री वाल, तो इसको तहसीलदार साहब के द्वारा तोड़ दिया गया है और इसकी जानकारी आपने दिए हैं, सब चीज़ लिखा पड़ी, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। एक्चुअल आवेदक ने लालबर्रा तहसीलदार लालबर्रा के यहाँ वो आवेदन लगाया था कि मुझे आने जाने के लिए रास्ता प्रदान की जाए, तो इसकी जांच में यहाँ पर आया और जांच करके अपनी रिपोर्ट दिया कि 2 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत बांद्री द्वारा इनके आने जाने के लिए बाउंड्री के आसपास परिसर में 8 से 12 फीट का रास्ता छोड़ा जा चुका है ना। और बाउंड्री के अंदर में क्या बाउंड्री के बाहर बाउंड्री के जहाँ पे उन लोगों के मकान बने हुए हैं? मकान के बाहर, अपने बाउंड्री के बाहर उनके लिए रास्ता छोड़ा जा चुका है, किंतु आवेदक द्वारा ही बताया गया है कि गौतम परिवार में भोजराम गौतम वगैरह ने उस रास्ता को जेसीबी के माध्यम से क्षतिग्रस्त कर दिया है, तो हमारा रास्ता बंद हो चुका है। और भी उन लोगों ने ये जानकारी दी है कि रास्ता बंद हो चुका है। तो एक बात बताइए पटवार साहब। हाँ, आपने जो रिपोर्ट बना के दिया उसमें ये कौन, क्या नाम लिए थे अभी? गौतम। हाँ, इसका उल्लेख किया? हाँ किया है उन्हीं। उसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हूँ कि आपने उल्लेख किया ना? उल्लेख किया कि उन लोगों ने जो पंचायत ने रास्ता छोड़े उसमें आप कब्जा किया हुआ है। आवेदक द्वारा बताया गया, बाकी मैंने ब्रैकेट में लिखा हूँ कि जैसा आवेदक द्वारा बताया गया। आपने इतनी सारी बातें क्यों रिपोर्ट दिया, तो तहसीलदार साहब ने एकाएक बाउंड्री तोड़ने का आदेश कैसे दे दिया? संज्ञान में ये लेना था। और जनप्रतिनिधि का कहना ये भी है कि तहसीलदार साहब के द्वारा आदेश दे करके उस बाउंड्री वाल को निर्माण कार्य कराया गया है। 15 दिन पूर्व सरपंच साहब ने एक आवेदन लगाया था कि यहाँ के बालचंद मूलचंद द्वारा बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं करा दिया जा रहा है। तो मैंने अपनी रिपोर्ट दिया था कि भाई बाउंड्री वाल का निर्माण शासकीय भूमि में ही हो रहा है, तो उसके आधार पर उन्होंने बाउंड्री वाल निर्माण के लिए इनको आदेश कर दिया था बनाने के लिए। जी। फिर उसी के कुछ दिनों के बाद में बाउंड्री वाल तोड़ने का भी आदेश दे दिया गया। अब उनने एक्चुअल में न्यायालय तहसीलदार ने अंतरिम आदेश ये पारित किया है कि आवेदक की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके आने जाने के रास्ते के लिए अंतरिम राहत प्रदान की जाती है। सर, लेकिन शासकीय जो बाउंड्री वाल बनी है तो इसको तोड़ने के लिए भी आदेश लगता है, कहीं उच्च अधिकारियों के आदेश लगते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि उनको रास्ता प्रदान करने के लिए उनके पास हो सकता है कोई विकल्प नहीं रहा होगा, तो उन्होंने रास्ता खोलने का आदेश दिया था। पीछे से तो रास्ता नज़र आ रहा है, जब हम लोग ने अभी चेक किया, मैंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी किया है। आपने भी अभी देखे हैं कि रास्ता है आने जाने के लिए? हाँ, रास्ता है। मेरे ख्याल से उसका
पटवारी साहब का कब्जे को छोड़ दो। जितनी बाउंड्री वाल तहसीलदार साहब ने तोड़वाए हैं उतनी रास्ता तो अभी भी पर्याप्त उनके आने जाने के लिए। हाँ, आने जाने के लिए आ जा सकते हैं, पर अभी भी पर्याप्त है। फिर बाउंड्री वाल क्यों तोड़वाए? फिर बाउंड्री वाल कैसे टूटा? रास्ता नहीं होती और अभी बाउंड्री वाल साहब का तोड़ते। आदेश है, अपन ने तो अपनी रिपोर्ट में पूरा मेंशन कर चुके हैं। जी, अपना परिचय बताइए। मैं टीना सिंह ठाकरे, पटवारी हल्का नंबर 2। है सरपंच साहब आपका नाम? मैं बलराम क्षीरसागर, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बांद्री। क्या मामला है ये यहाँ पे शासकीय भूमि में जो बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है तहसीलदार महोदय के द्वारा? सर, मैं इसकी यह है कि सर्व शिक्षा अभियान मद से ग्राम पंचायत बांद्री के अंतर्गत प्राथमिक शाला भवन बांद्री में लगभग 7 लाख रुपए की बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया था, जिसमें कुछ रास्ता बाजू वाले जो रहवासी लोग हैं उनको आने जाने का रास्ता का विवाद हेतु उनने अपना आवेदन किया था माननीय तहसीलदार महोदय को कि भाई हमें आने जाने का बाउंड्री वाल बनने से हमारा आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इस बीच में पूरी बाउंड्री वाल बन चुकी और 10 फीट के लगभग बनने की रह गई थी। तो हमने फिर आवेदन किया तहसीलदार साहब को कि सर हमारी बाउंड्री वाल जो है ये लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। बालचंद मूलचंद जो शिकायत करता थे, जिन लोगों ने हमें आपत्ति किया था, उन लोगों को वो बनाने नहीं दे रहे हैं करके। तो फिर तहसीलदार साहब ने उसका उनने संबंधित हल्का पटवारी को भेजा और भाई आप मामला क्या है करके जांच करके, तो उनने फिर यहाँ से बनाया कि भाई बाउंड्री वाल का जो निर्माण किया जा रहा है वो शासकीय भूमि में ही किया जाए, किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं है ऐसा करके। और इनको आने जाने का जो मूलचंद बालचंद को है, इन लोगों को आने जाने का रास्ता 15 फीट का स्कूल मद की ही भूमि से बाउंड्री वाल के बाहर से जो PWD रोड को निकलता है, ऐसा करके उनने अपने प्रतिवेदन में दे दिया गया और फिर हमारी बाउंड्री वाल जो अधूरी थी वो पूर्ण हो चुकी। क्या इसका आपको आदेश दिए थे बनवाने का? हाँ, बराबर तहसीलदार महोदय के द्वारा आदेश दिया गया था। उसमें और जब जी फिर यहाँ तक के लिखा है उसमें तहसीलदार साहब के आदेश में कि भाई यदि आप शासकीय भूमि में बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहे हैं, यदि निर्माण करते समय यदि कोई आदमी आपको व्यवधान उत्पन्न करता है तो आप उनकी FIR संबंधित व्यक्तियों की थाने में कर सकते हैं, कर दें कहते। लेकिन हमको फिर क्या है पुलिस बल मिला माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश अनुसार, और TI साहब ने भी अपना महिला पुलिस भी भेजा और अभी जो बाउंड्री वाल टूटी उसके ठीक 15 दिन पहले बाउंड्री वाल का निर्माण कर दिया गया था पुलिस बल के अनुसार साथ में उनके, और अपन ने उसका बाउंड्री वाल बना दिया और निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। उसके फिर बाद में ये बाउंड्री वाल जो तोड़ने की बात अचानक 1 मार्च को हमें दोपहर 1 बजे जानकारी मिली कि आपकी बाउंड्री वाल तोड़ करके बाजू वालों को बालचंद और वो मूलचंद को रास्ता दिया जा रहा है करके। इसके पहले हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लिखित आदेश नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मौके पे यहाँ JCB मशीन और वो 8-10 लोग और पुलिस बल भी आए थे, राजस्व का अमला आया था, माल जमादार आए थे, वो पचोरी कहते हैं वो, और वो आए और उन्होंने फिर हमसे बोला कि भाई, हमने निवेदन किया उनसे कि भाई आप एकाएक कैसे बाउंड्री वाल तोड़ने आ रहे हैं करके। तो आप गांव के कम से कम 150 लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और सभी लोगों ने बोले कि भाई आप बाउंड्री वाल बनी हुई चीज़ को मत तोड़िए और गलत जगह में नहीं बनी है। लेकिन उन लोगों ने बोले हमको तो तहसीलदार का आदेश है, हम तो तोड़ेंगे। तो उन्होंने फिर ये बोला कि हमने उनसे कहा कि भाई आप नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तहसीलदार साहब के पास जाइए, और हमको तहसीलदार साहब के पास भेज दी उनने, उन लोगों ने जो तोड़ने आए थे। और इसके बाद में हम उधर गए और इन लोगों ने इधर JCB का उपयोग करके बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया। कितनी लागत से बनी थी आपकी बाउंड्री? ये लगभग सर 2 पार्ट में बनी थी। ये नुकसान कितने का हुआ होगा जो अभी शासकीय राशि से जो आपने बनाए हैं, तो कितने का नुकसान हुआ होगा? 5 फीट का गाला को तोड़ दिया गया है। अब उस हिसाब से लागत का नुकसान हुआ है हमारा 50,000 की लागत। प्रशासन से सर हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई शासकीय, अब हमने तहसीलदार साहब के पास उस दिन जिस दिन बाउंड्री वाल टूट गई और तहसीलदार साहब से निवेदन भी किया, महिला सरपंच गई हुई थी, साथ में गांव के 8-10 लोग गए थे, स्थाई पटेल साहब गए थे। बार बार तहसीलदार महोदय से निवेदन किया गया सर कि वो 2 दिन तक के उसको रोक दीजिए। तहसीलदार साहब के द्वारा ये कहा गया कि आप
मैं मेरा दिया हुआ आदेश को मैं ही निरस्त नहीं कर सकता। आप स्टे लाना है तो आप एसडीएम महोदय के पास जाइए। तो भाई इधर मौके पे बाउंड्री वाल तोड़ने पूरा अमला आ गया था और हम लोग तुरंत तो स्टे नहीं ला सकते थे। इस वजह से फिर हम लोग वापस आ गए घर, और जब घर आए तो देखे तो बाउंड्री वाल टूट चुकी थी। अब हम शासन से फिर से निवेदन किया है कि हम पूरे जमीन स्कूल मध्य की जो ज़मीन है उसका पूरा एक सिरे से सीमांकन करवा रहे हैं और अच्छे से भाई उसकी जांच करवाएंगे, और उसके बाद में ही पता चलेगा कि भाई मामला। और बाउंड्री वाल हमारी जो टूटी है, हम तो चाह रहे हैं कि जिसने तोड़ा है बाउंड्री वाल, जिसके आदेश पे टूटा है, वो हमारी यदि मान लो मामला क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में वही बाउंड्री वाल का निर्माण करके दें।